हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म यानी अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटी छोटी टर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि 11th में जो हमें आगे अकाउंट्स पढ़नी है या फिर 12th में पढ़नी है या आगे जब भी अकाउंट्स हमें पढ़नी है तो वो सारे अकाउंट्स हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्योंकि ये वर्ड्स बार बार हमारे सामने आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बेसिक टर्म्स की नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे हमने इंग्लिश पढ़ी तो हमें अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी पढ़ते हैं वर्णमालाएं की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अकाउंट्स के भी अपने कुछ बेसिक टर्म्स है जिनकी नॉलेज हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये हम अकाउंट्स की ABCD पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर से 4 नंबर का लगभग क्वेश्चन आ जाता है। कई सारे बेसिक टर्म्स है तो मैं कुछ पार्ट्स के अंदर इसे कवर करवाऊंगा। आज हम 2-4 जो अच्छे बेसिक टर्म्स है, जो स्टार्टिंग के बेसिक टर्म्स है, वो हम कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सबसे पहला वर्ड है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कितनी बातें याद रखेंगे? ये 3 बातें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर याद रखेंगे। एन इकोनॉमिक इवेंट दैट कॉजेज ऑफ चेंज इन असेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी। कह रहा है फर्स्ट लाइन के अंदर कि ये इकोनॉमिक इवेंट होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस के असेट्स में, लायबिलिटी में, ऑनर्स की इक्विटी में चेंज हो जाता है। तो ये तीनों बातें तो मैं आपको आगे बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। अभी समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन जो इवेंट पैसों से जुड़ा हुआ होता है या मनी से जुड़ा हुआ होता है उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट। जैसे सेल करना जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, परचेज करना, सैलरी पे करना, वाटर बिल पे करना, रेंट पे करना, इन सब का लेना देना कहीं ना कहीं मनी से है, तो इसको हम बोल देंगे कि इकोनॉमिक इवेंट है। अगली बात हम करें कि भाई आज हमारा मैनेजर एब्सेंट है, आज हमारे जो एम्प्लॉय है वो 4 एम्प्लॉय एब्सेंट है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट तो होगा लेकिन ये कहीं ना कहीं मनी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। हमारा हम बोल सकते हैं हमारा ओनर जो है बड़ा ऑनेस्ट व्यक्ति है, तो ये सारे इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। तो इकोनॉमिक इवेंट का लेना देना पैसों से होता है जिससे हमारे असेट्स, लायबिलिटी और ऑनर्स की इक्विटी में चेंज आता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहली पहचान है ये इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज को खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना, ये एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज ड्यू टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। याद रखेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस की क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, यानी कि असेट्स में, लायबिलिटी में, ऑनर्स की इक्विटी में क्या होता है, चेंज होता है। जबकि नॉन इकोनॉमिक इवेंट जो होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसलिए उनसे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज नहीं होती है। तो बिजनेस के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ये 3 बातें लिखोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट नंबर पे है बच्चों जो अकाउंट्स के अंदर बार बार इस्तेमाल किया जाता है, दैट वर्ड इज अकाउंट। ये अकाउंट क्या होता है? देखो बच्चों, हम अपने बिजनेस के अंदर हर चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और हर चीज की एक अलग से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश वाला हो चाहे वो क्रेडिट वाला हो। भाई हमने सेल करा तो हमने सेल करा कैश में, वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर हमने क्रेडिट में सेल करा है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर हमने परचेज करा है कैश में या क्रेडिट में, वो भी रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, चाहे वो कैश वाली हो चाहे वो क्रेडिट वाली हो। अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट हम बोल सकते हैं जैसे कि सैलरी अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यानी कि बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल, ये सारी चीजें ये अकाउंट बन जाता है। देखो हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो अकाउंट होता है उसके अंदर हम हर चीज का रिकॉर्ड अलग रखते हैं। जैसे कि हम सैलरी बार बार पे करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होता है, तो पूरे सैलरी का रिकॉर्ड एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जैसे हम कह देते हैं कि ये सैलरी अकाउंट है। इसी तरीके से हमारा मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हर महीने पे करते हैं, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है। इस तरीके से हम बना लेते हैं। हमने मान लो बिल्डिंग, साल में बिल्डिंग खरीदी जाती है, बेची जाती है, बिल्डिंग पे डैप लगता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके बिल्डिंग अकाउंट भी बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अकाउंट बनाने से हर चीज का सेपरेट रिकॉर्ड हमारे पास होता है। अगले नंबर पे बोल रहा है इट शो अमाउंट। कह रहा है बच्चों इस अकाउंट के अंदर हम अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं
ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो दियर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो हम आगे इस बात को समझने वाले भी है। अकाउंट ना सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड करता है बल्कि ट्रांजैक्शन का डायरेक्शन और बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को भी रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो अकाउंट के अंदर ये दो बातें आपको लिखकर अच्छे तरीके से आनी है। अगले नंबर का वर्ड है बच्चों हमारा कैपिटल। कैपिटल को हम ऑनर्स की इक्विटी भी कह देते हैं और कैपिटल को हम लोग नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। देखो ये कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल स्टार्ट नहीं की जा सकती। यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ पैसा या कुछ असेट्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, कैपिटल कह देते हैं। भाई मान के चलो एक व्यक्ति अगर एक शोरूम खोल रहा है, कपड़ों का शोरूम खोल रहा है, तो क्या करेगा, कपड़े खरीद कर लेकर आएगा, फर्नीचर खरीद के लेकर आएगा, एसी खरीद के लेकर आएगा, ठीक है, और कुछ पैसा हाथ में भी रखेगा, कुछ कैश अपने पास रखेगा, कुछ बैंक का बैलेंस भी अपने पास रखेगा। तो बताओ इतनी सारी चीजें बिजनेस खोलने में लगी कि नहीं लगी? तो हम इन सब को क्या बोल देंगे भाई, कैपिटल। कुल मिलाकर बात यह है कि बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाया जाता है या बिजनेस के अंदर जो भी असेट्स लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर। और बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगाता है, ओनर लगाता है, ठीक है, या फिर पार्टनर लगाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। बच्चों मैंने एक गारमेंट्स की शॉप स्टार्ट करी और मैं क्या करा, मैंने 2 लाख रुपए घर से लेकर आया और मैंने बिजनेस में लगा दिया। तो ये मैंने जो कैपिटल लगाई ये मैंने कैश में लगाई। अब मेरी गारमेंट्स की शॉप पे मुझे एक फ्रिज की जरूरत थी। मैंने देखा कि यार मेरे पास ऑलरेडी घर के अंदर 2 फ्रिज है, मैं क्यों ना ऐसा करता हूं कि एक फ्रिज घर वाला उठाकर अपनी शॉप पे ले आता हूं। तो अब मैंने डायरेक्ट पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, बल्कि एक असेट्स घर का उठाकर लाकर और मैंने बिजनेस में लगा दिया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कैपिटल की जो है कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और असेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उस असेट्स की कुछ मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बात आपको आगे समझ में आएगी बच्चों। यानी कि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें बिजनेस जो है, बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट होते हैं, उसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो याद रखना है कि बिजनेस अपने ऑनर से अलग होता है और ऑनर ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो लायबिलिटी कहलाती है। इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है। इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। याद रखना है। अब हम बोलेंगे देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, जब एक बंदा बिजनेस करता है तो जो उसका ओनर होता है वो कैपिटल लगाता है। जब कई लोग बिजनेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, तो जो पार्टनर होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लास्ट लाइन में बस लिखा है इन केस ऑफ कंपनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। तो आपको कैपिटल के अंदर ये 4 बातें, 4 पॉइंट याद रखने हैं, चारों पॉइंट लिख के आना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझा, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर पे समझा है कैपिटल क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको मैंने समझाए हैं विद नोट्स कि आप इसे एग्जाम में कैसे लिखकर आओगे।